अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद नबील शहज़ाद और आप देख रहे हैं HPN ऑफिशियल पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स। आज हमारे कोर्स की थ्योरी में लास्ट क्लास होगी और ये क्लास नंबर 4 है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। बहुत लेंथी टॉपिक है बट आई एम ट्राइंग टू मेक इट मोर शॉर्ट। प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग वो रूल्स हैं जिनका एक डिज़ाइनर को जानना ज़रूरी है। इनके बगैर अगर आप डिज़ाइन करेंगे तो डिज़ाइन बिल्कुल आपकी ऑडियंस को अट्रैक्ट भी नहीं करेगा और आपकी ऑडियंस आपके डिज़ाइन को स्वाइप अप कर जाएगी। नंबर 1 पे हमारे पास प्रिंसिपल आता है एम्फेसिस। एम्फेसिस कहते हैं किसी चीज़ पर ज़ोर डालना या किसी चीज़ को फोकस में लेके आना। आपके डिज़ाइन के अंदर कोई ना कोई चीज़ ऐसी लाजमी तौर पर मौजूद होती है या होनी चाहिए इसके ऊपर आप अपनी ऑडियंस को सबसे पहले लाना चाहते हैं। जब भी आप डिज़ाइन करेंगे तो डिज़ाइन करने से पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपके डिज़ाइन के अंदर क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और क्या चीज़ अपनी ऑडियंस को सबसे ज़्यादा दिखाना चाहते हैं। फिर जब आपने सेलेक्ट कर लिया तब फिर आप उस चीज़ के ऊपर एम्फेसिस डाल लेंगे। एम्फेसिस आप डिफरेंट वेज में डाल सकते हैं। आप अगर टेक्स्ट को एम्फेसाइज करवाना चाह रहे हैं तो आप उसको बोल्ड कर देंगे, स्ट्रोक लगाएंगे, शेडो लगाकर डिफरेंट वेज यूज़ करके आप अपने टेक्स्ट को एम्फेसाइज करवा सकते हैं। इसी तरह आप इमेज को करवाना चाह रहे हैं या अपने बैकग्राउंड को या वट जिस चीज़ को भी आप एम्फेसाइज करवाना चाह रहे हैं, फोकस में लाना चाह रहे हैं, आप उसको डिफरेंट वेज यूज़ करके एम्फेसाइज करवा सकते हैं। और एक चीज़ अहम होनी चाहिए ऐसी आपके डिज़ाइन के अंदर जिसके ऊपर आप एम्फेसाइज करवा रहे हैं। तो ये था एम्फेसाइज। अब चलते हैं हम अपने सेकंड एलिमेंट की तरफ। सेकंड एलिमेंट हमारे पास आता है बैलेंस एंड अलाइनमेंट। डिज़ाइन के अंदर हर एलिमेंट अपना एक प्रॉपर वेट रखता है। जिस तरह आप कभी भी अपने घर का तमाम फर्नीचर एक ही कॉर्नर पर एडजस्ट नहीं कर सकते या नहीं करते, इसी तरह आप अपने डिज़ाइन के अंदर भी तमाम एलिमेंट्स को, चाहे वो शेप्स हैं, इमेजेस हैं, वट आप उसको एक ही कॉर्नर पर या एक ही जगह पर एडजस्ट नहीं करते। आप उसे डिफरेंट उसकी पोजीशन सेलेक्ट करते हैं जो प्रॉपर पोजीशन होनी चाहिए। फिर आप उस अपने डिज़ाइन के एलिमेंट्स को प्रॉपर वे में बैलेंस करके देन आप प्रेजेंट करते हैं अपने क्लाइंट को। तो बैलेंस का होना भी बहुत ज़रूरी है और बैलेंस की दो टाइप्स हैं, एक सिमेट्रिकल बैलेंस और एक एसिमेट्रिकल बैलेंस। सिमेट्रिकल बैलेंस कहते हैं कि आपके पास दो सेम चीज़ें हैं, यानी अगर सर्कल हैं तो एक सर्कल इधर है एक इधर है, तो दोनों को आपने बैलेंस कर देना, उनकी अलाइनमेंट करनी, ये सिमेट्रिकल बैलेंस है। और सिमेट्रिकल बैलेंस में ये होता है कि अगर आप डिज़ाइन को किसी भी वे में काटेंगे, यानी आप उसे वर्टिकल काटें या हॉरिजॉन्टल काटें, तो आपका डिज़ाइन तब भी सिमेट्रिकल ही रहेगा, उसकी सिमेट्री में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये सिमेट्रिकल बैलेंस। सेकेंड नंबर पर आता है हमारे पास एसिमेट्रिकल बैलेंस। एसिमेट्रिकल बैलेंस की एग्जांपल ऐसे लीजिए कि जैसे आप नॉर्मल रूटीन में बाहर कोई सब्ज़ी वाला आया, फ्रूट वाला आया, आप उससे फ्रूट लेने गए। अब उसके पास जो स्केल होता है, फिज़िकल स्केल जिसके ऊपर वो चीज़ें मेजर करता है, उसमें एक तरफ वो अपना वेट रखता है और दूसरी साइड पर आपको जो चीज़ आपको चाहिए वो उसका वेट करके आप देता है। अब देखने में दोनों चीज़ों का वेट तो बराबर है, लेकिन आपको वो बैलेंस नहीं लग रही होंगी विजुअली तौर पर। आप देख रहे हैं कि एक तरफ अगर सेब पड़े हुए हैं तो उनका जो साइज़ है वो ज़्यादा है, वो जो जगह कंज्यूम करें वो ज़्यादा है, और एक तरफ एक 1 kg का जो वेट पड़ा हुआ है उसका साइज़ कम है, लेकिन उनका दोनों का वेट बराबर है। तो ये एसिमेट्रिकल बैलेंस है। इसमें जब आप डिज़ाइन को काटेंगे किसी भी एंगल पर, डायगोनल काटें या मिरर की तरह काटें, तो जिस तरह भी आप डिज़ाइन को काटेंगे आपका डिज़ाइन कटने के बाद एक सिमेट्री पेश नहीं करेगा। तो ये था बैलेंस। अब आते हैं हम अपने थर्ड एलिमेंट की। थर्ड एलिमेंट है हमारे पास कंट्रास्ट। कंट्रास्ट कहते हैं डिफरेंस। डिफरेंस इन सेंस के लाइट और डार्क चीज़ के दरमियान जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्रिएट करना, उसको कंट्रास्ट कहते हैं। अब कंट्रास्ट हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को एम्फसाइज करवाने के लिए, जो हमने पहला प्रिंसिपल पढ़ा था। तो कंट्रास्ट भी एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसका भी आप अपने डिज़ाइन बनाते हुए ख्याल रखेंगे।
अब आते हैं हम अपने फोर्थ एलिमेंट पर। फोर्थ एलिमेंट हमारे पास रेपिटेशन। जब भी आप डिज़ाइन बनाते हैं तो आप अपने आप को बाउंड करते हैं किसी स्पेसिफिक फॉन्ट्स पर और कुछ स्पेसिफिक कलर्स पर। आप उन कलर्स और उन फॉन्ट्स से बाहर अपने डिज़ाइन को नहीं बनाते। तो जब भी आप कुछ स्पेसिफिक कलर्स या फॉन्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो ज़रूरी होगा कि आपको उन्हें रिपीट भी करना पड़े। लाइक आपने नंबरिंग देनी है अगर अपने डिज़ाइन में, तो ऑब्वियसली एक ही फॉन्ट यूज़ हो रहा है और वो रिपीट भी होगा। अब रिपीट कैसे करते हैं, ये आपकी टेक्निक होगी। इस तरह आप अपने टेक्स्ट को भी रिपीट करते हैं, आप कुछ शेप्स भी रिपीट करते हैं। आप उनको एक बैलेंस्ड वे में रखकर आप उन चीज़ों को रिपीट करते हैं और ये ज़रूरी भी होगा रिपीट करना, बिकॉज आप हर दफ़ा नया फॉन्ट यूज़ नहीं करेंगे। अब आता है हमारे पास फिफ्थ एलिमेंट। फिफ्थ एलिमेंट है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन कहते हैं एलिमेंट के विजुअल साइज और विजुअल वेट को। अब प्रोपोर्शन हेल्प करती है आपकी, बजाय कि आपका व्यूअर या आपकी ऑडियंस पूरे डिज़ाइन को देखे, वो किसी एक स्पेसिफिक सेक्शन को देखेगी आपके प्रोपोर्शन की मदद से। तो आप अपने एलिमेंट्स को इस तरह अलाइन करते हैं, इस प्रोपोर्शन में अलाइन करते हैं कि आपकी ऑडियंस सिर्फ एक स्पेसिफिक सेक्शन को ही देखे। तो ये था हमारे पास प्रोपोर्शन। अब आते हैं हम अपने सिक्स्थ एलिमेंट पर। इस तरह अपने डिज़ाइन में मूवमेंट क्रिएट कर कर अपने ऑडियंस की आइज़ को मूव करवा सकते हैं अपने डिज़ाइन के थ्रू। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमारे पास है जी वाइट स्पेस। स्पेस का ख्याल रखना हर डिज़ाइन में बहुत ज़रूरी है। और एक और बात याद रख लीजिए कि जितना मटेरियल कम डिज़ाइन में यूज़ होगा, जितना डिज़ाइन सिंपल होगा, उतना ही वो अच्छा भी लगेगा और अट्रैक्ट भी करेगा। अब जब हम नए नए डिज़ाइनर बनते हैं तो हम अपने डिज़ाइन को फुली भर देते हैं शेप्स यूज़ करके, एलिमेंट्स यूज़ करके, या उसका बैकग्राउंड और तमाम चीज़ों से भर दिया जाता है। लेकिन अच्छा डिज़ाइन वही होता है जो बिल्कुल सिंपल हो, चंद एलिमेंट यूज़ हुए हों और आपका मैसेज अच्छे से कन्वे कर पाए। वो डिज़ाइन ही सबसे बेस्ट और आपका मैसेज कन्वे करने में हेल्प आउट कर सकता है। तो अपना डिज़ाइन क्रिएट करते वक्त स्पेस का ख्याल बहुत ज़रूरी है कि किस तरह, कहाँ स्पेस खाली छोड़नी है, कहाँ पर आपने अपने टेक्स्ट को रखना है, कहाँ इमेज को रखना है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और स्पेस के बगैर आप अपना डिज़ाइन क्रिएट भी नहीं कर सकते। आप शेप के बगैर डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, आप डिफरेंट वेक्टर्स यूज़ किए बगैर, इमेज यूज़ किए बगैर डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। कोई ना कोई एक एलिमेंट लेकर डिज़ाइन क्रिएट हो सकता है, लेकिन विदाउट स्पेस डिज़ाइन कभी भी क्रिएट नहीं होगा। अगर आप कर भी लें, मान लिया आपने कर लिया, तो डिज़ाइन बिल्कुल बेकार लगेगा, डिज़ाइन का मकसद ही फना हो जाएगा, ना वो मैसेज कन्वे कर पाएगा। बिल्कुल आपने भर दिया जब डिज़ाइन को, तो मैसेज कहाँ से कन्वे होगा? ऑडियंस बिल्कुल आपके डिज़ाइन को देखना पसंद नहीं करेगी। तो ये कुछ 7 प्रिंसिपल्स थे जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी। और अभी जब आप सॉफ्टवेयर यूज़ करने से पहले डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स को देखेंगे तो आप बोर भी होंगे, आपका दिल भी नहीं करेगा देखने का और आप कहेंगे ये फजूल चीज़ है। बट जब आप प्रैक्टिकल कोई चीज़ें क्रिएट करना शुरू कर देंगे, देन आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता चलेगा और फिर आप दोबारा ये वाली वीडियो देखेंगे। ये एलिमेंट्स थे, इनको अच्छे से दोबारा सर्च आउट कीजिए, जाकर गूगल कीजिए और यूट्यूब पर वीडियोस देखिए। इनके ऊपर अलग से बहुत लेंथी वीडियोस अवेलेबल हैं। मैंने कोशिश की इसको जितना शॉर्ट हो सका उतना करने की। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम अपने एडोब इलस्ट्रेटर को यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।